जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के प्रीलिम्स के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग लॉगरिथम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चंस हैं। ये 67 बीपीएससी का जो कैंसिल हो गया उसका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है, लॉग को इस रूप में लिखा जाता है, बेस हो, इसको बेस बोला जाता है, और इसको लॉग ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स इस रूप में इसको पढ़ा जाता है। अगर लॉग 1 और बेस कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। अगर बेस सेम हो तो लॉग का वैल्यू 1 होता है। अगर बेस सेम हो तो पावर सिर्फ इसका आंसर हो जाता है, यानी कि इस तरीके से होगा। लॉग बेस 2 हो, 2 टू दी पावर 5 हो तो इसका आंसर सीधा 5 हो जाएगा। ठीक है। और लॉग मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो और इस तरीके से हो कि ये कैंसिल हो जाए तो सी ए हो जाएगा। ठीक है, बेस ए यहाँ हो जाएगा। हालांकि ये कैंसिल होता नहीं है, बस समझने के लिए ले लेते हैं कि ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो सी लॉग सी बेस ए हो जाएगा। अगर दोनों का बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो एन बाई एम हो जाएगा। अगर ए टू दी पावर लॉग एक्स बेस ए हो, ठीक है, दोनों सेम है इसलिए सीधे एक्स हो जाएगा। अगर बेस सेम हो और लॉग बराबर हो तो दोनों एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ और फॉर्मूला है। अगर गुना के रूप में हो तो प्लस हो जाता है, भाग के रूप में हो तो माइनस लिखा जाता है, और पावर हो तो वो गुना के रूप में हो जाता है। ठीक है, और लॉग एक्स बेस वाई हो तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, अनुपात के रूप में, यानी कि बटा के रूप में। लॉग एक्स बेस ए, लॉग वाई बेस ए, दोनों बेस जो है वो सेम होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स बेस बी, लॉग वाई बेस बी, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 बाई, यहाँ एक्स बेस वाई था, यहाँ लॉग वाई बेस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉग √2 और 32 के क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 5। ठीक है, लॉग √2 और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका पूरा का पावर 5 है। अगर पावर पर पावर होता है तो गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस है √2, यहाँ √2 है, पावर गुना हो जाएगा, 2 गुना 5 यानी कि 10, यानी कि ये हो जाएगा, ये जो पावर है क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 गुना 10 जो यहाँ गुना में हो जाएगा। लॉग √2 और बेस √2 है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 इंटू, अगर बेस सेम होता है तो 1 होता है वैल्यू, यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये इस फॉर्मूले पर हो जाएगा, प्लस है तो गुना के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लॉग, इस प्लस को गुना के रूप में लिख लेते हैं, ए बाई बी इंटू बी बाई ए, इसको और इसको गुना के रूप में लिख दिया गया है। और ये हो जाएगा लॉग ए प्लस बी जो दिया हुआ है। यहाँ ये सब ए बी से बी कैंसिल हो गया, लॉग 1 हो गया लॉग ए प्लस बी, इसलिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा बराबर 1, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, इन सब का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और इसमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं, इससे जो है ए और बी का वैल्यू निकालना है। अब पिछले वीडियो जो कॉम्बिनेशन था उसमें उसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं, जो होमवर्क दिया गया था। तो पहला था क्वेश्चन, इसको इवेल्युएट करना था। फैक्टोरियल 4 को इस तरीके लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे 24 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 6, घटा के 18 हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर NCA बराबर दे रहा है NCB, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे n का वैल्यू अगर a प्लस बी रखते हैं तो क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, b इंटू फैक्टोरियल a हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल b हो जाएगा,
यानी फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल बी, यानी कि एन का वैल्यू अगर ए प्लस बी होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। या इसको एक फॉर्मूला के रूप में डायरेक्ट लिखा जाता है, अगर इस तरीके से हो तो या तो ए बराबर बी होगा या एन बराबर ए प्लस बी होगा, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से दिया गया, ये बिल्कुल पिछले फॉर्मूला की तरह हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में है, बेस ए और बी है और दोनों बराबर है एन, तो ए प्लस बी हो जाता है। यहाँ भी है एन, यहाँ ए की जगह पर 8 है और बी की जगह पर 2 है, तो एन बराबर ए प्लस बी यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि 10 हो जाएगा। अब NC7 का वैल्यू निकालना था, यानी कि 10C7 फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 7 फैक्टोरियल 10, ये फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3, 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 3 को इस रूप में लिख देंगे। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स हो गया और 2 से ये 4 टाइम्स, 4 3 12 120 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसका वैल्यू 1 दे रखा है तो 50C0 का क्या होगा, 1 हो जाएगा वैल्यू। क्यों इस तरह, क्योंकि यहाँ पर 0 है, कुछ चुनना ही नहीं है तो एक ही होगा। ऐसे कैलकुलेट करके भी देख लीजिए, फैक्टोरियल 50 बाई फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 50 माइनस 0 फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है और ये फैक्टोरियल 50, इससे ये एक मरतबा कट जाएगा यानी कि 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दरअसल एक फार्मूला है, इसका वैल्यू होता है 2 टू दी पावर n, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा बनेगा, इस तरीके से पूछा नहीं जाना चाहिए। अगर पूछेगा तो सीधे आंसर याद रखिए, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 2 अनुपात दिया हुआ है और n का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 2NC3 फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n को लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और फैक्टोरियल 2n माइनस 3, क्योंकि यहाँ नीचे 2n माइनस 3 है इसलिए कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। और ये फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 3 छोड़ देते हैं, ठीक है। इनमें से 2 का कॉमन ले लेंगे तो इतना हो जाएगा, बाकी सेम छोड़ा हुआ है जैसे ऊपर लिखा हुआ है। अब NC3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। NC3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3, ये हो गया। फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और नीचे चूँकि फैक्टोरियल n माइनस 3 है इसलिए फैक्टोरियल n माइनस 3 तक ही रहने देते हैं। यहाँ फैक्टोरियल 3 हो गया, ठीक है, और फैक्टोरियल n माइनस 3 क्या छोड़ देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जो होगा इसको लिख देते हैं, लिख दिया हमने। अब दोनों का अनुपात 11/1 दे रखा है, 11/1 दे रखा है, ठीक है। तो दोनों को लिखते हैं, इस इतना बटा ये लिख दिया। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया और ये 11/1 लिखा गया है क्योंकि अनुपात में ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 4 गुना 2n माइनस 1 ये वाला यहाँ, और 11 गुना ये जो बच गया है n माइनस 2। कैलकुलेट करेंगे 8n माइनस 4 और 11n माइनस 11 दूना 22। इसको 22 को लेफ्ट साइड लाएंगे, प्लस हो जाएगा 22 माइनस 4 और 11n माइनस 8n, 3n बराबर 18n, n बराबर 6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।